ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज अ कैमेलियन। ठीक है, कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। हिंदी में जो मीनिंग होता है कैमेलियन का वो होता है गिरगिट होता है। इसका मतलब जो है वो गिरगिट जो है एक ऐसा क्रिएचर होता है, ऐसा वो होता है जो अपना रंग बदलता है। अपना कई बार देखो गिरगिट इसलिए फेमस होता है क्योंकि वो अपना रंग बदलता है। यहाँ पर जो ये वर्ड जो यूज किया गया है, यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर है एक पुलिस वाला रहता है और वो क्या होता है, वो उसका जो नेचर रहता है ना, वो बार बार हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने नेचर को चेंज करता रहता है। मतलब जिसको अपन हिंदी में कई बार जैसा अपन यूज करते हैं दोगला आदमी या फिर इस तरीके से यूज करते हैं ना, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलता रहता है। तो उसी जो स्टोरी में है पुलिस वाले को उसके अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आप लोगों को जो है अपने बुक आप अपने पास में लेकर बैठनी है और ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ पीपीटी में टाइप हुआ है, तो आपको बस ये स्टोरी रीड करनी है या फिर आप अपने बुक के साथ में लेकर बैठ सकते हो। ठीक है, द पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑक्यूमिलो इज वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर वेयरिंग ए न्यू ओवरकोट एंड कैरिंग अ पार्सल अंडर हिज आर्म। ठीक है, एक पुलिसमैन है जिसका नाम ऑक्यूमिलो है और वो मार्केट में जो है मतलब घूम रहा था। विद अ न्यू ओवरकोट एंड कैरिंग अ पार्सल अंडर हिज आर्म, एक पार्सल को हाथ में लिए वो घूम रहा था। ठीक है, a red-haired policeman strides after him with a basket full of confiscated goods in his hand। तो जो पुलिस वाला है उसका नाम क्या है, मिले और उसके पीछे जो है रेड हेयर में पुलिसमैन, जैसा वो क्या सुपरिटेंडेंट था, जैसे अपन जैसे इंडिया में नहीं होता है सब इंस्पेक्टर होता है उसके नीचे कांस्टेबल होता है, तो वहां पर वो सुपरिटेंडेंट था, उसके पीछे जो है एक आदमी रेड हेयर पुलिसमैन यानी वो कांस्टेबल उसके पीछे घूम रहा था। मतलब जो है कुछ पुलिस वाले मार्केट के अंदर घूम रहे थे वो। ठीक है, There is silence all around। मार्केट के अंदर बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल साइलेंस था, किसी की भी आवाज नहीं आती। Not a soul in the square, there is not even a beggar near them। मतलब मार्केट में इतनी ज्यादा शांति थी कि वहां पर जैसे कई बार अपन मार्केट में जाते हैं तो भिखारी भीख मांगने जाते ना, तो वहां पर इतनी साइलेंस थी कि कोई भिखारी भीख मांगने भी नहीं आ रहा था। ठीक है, So you bite you damn brute, तो तुम काटते हो, यू डैम रूट मतलब तुम काटते हो। सडनली एक तरीके से जैसे पुलिस वाले जब मार्केट में जा रहे थे तो इस तरीके से आवाज आई, सो यू बाइट, अच्छा तो तुम काटते हो, यू डैम रूट। ऑक्यूमुलो हियर सडनली, ये हियर आया यहाँ पे, इसमें गलत हो रहा है यहाँ पे। ऑक्यूमुलो हियर सडनली लेट्स डोंट लेट हिम गो। ठीक है, ऑक्यूमुलो ने ये आवाज सुनी, कौन सी आवाज सुनी उसने, ओ तो तुम काटते हो, तो उसने किसने आवाज सुनी, ऑक्यूमुलो ने ये आवाज सुनी और उसने बोला लेट्स डोंट लेट हिम गो, साथियों उसे जाने मत दो। बाइटिंग इज प्रोहिबिटेड नाउडेज, जो काटना है आजकल जो है काटना जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड मतलब बंद हो रखा है। ठीक है, होल्ड हिम, पकड़ो उसे। आहा, देयर इज द साउंड ऑफ डॉग येल्पिंग, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये ऑक्यूमुलो और इसके साथी जो है मार्केट में घूम रहे होते हैं। सडनली ऑक्यूमुलो को इस तरीके से आवाज आती है, ओ तो तुम काटते हो। ये किसी ने बोला, एक आदमी है उसको किसी कुत्ते ने काट लिया होता है, तो वो क्या करता है, वो जो दूसरा आदमी रहता है वो उसके टांग को पकड़ के उसको लात मारते हुए से लेके जाता है। तो उसको पुलिस वाले यानी ऑक्यूमुलो और उसकी टीम देख लेती है उस आदमी को। आपने आपके बुक में पिक्चर भी बनाई हुई है, उसमें एक आदमी जो है उसको क्या कहते हैं, मतलब कुत्ते को ऐसे पीछे से टांग को पकड़ते हुए और लेके जाता है, तो उसको कौन देख लेता है, ऑक्यूमुलो और उसकी टीम देख लेती है और बोलती है उस आदमी को पकड़ो। उस और जो है वो इसलिए बोलता है क्योंकि बोलता है कि कुत्ते आजकल जो है कुत्ते का काटना प्रोहिबिटेड है, मतलब वो कुत्ते को सजा देना चाहता था वो ऑक्यूमुलो। ठीक है, होल्ड हिम, द साउंड ऑफ डॉग येल्पिंग, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। ऑक्यूमुलो लुक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड एंड सीज अ डॉग हॉपिंग ऑन 3 legs एंड लुकिंग अबाउट हर। ठीक है, ऑक्यूमुलो जो है चारों ओर देखता है, वो देखता है कि एक आदमी कुत्ते की टांग पकड़ते हुए लेके जा रहा होता है। ठीक है, और कुत्ते की आवाज सुनता है, हॉपिंग ऑन 3 legs एंड लुकिंग अबाउट हर, रन आउट ऑफ पिचिंग टिम्बर यार्ड। ये टिम्बर यार्ड होता है, जहाँ टिम्बर यार्ड का मतलब होता है जहाँ लकड़ी का काम होता है ना, लकड़ी काटने वाटने का जो काम होता है वो। A man in starched cotton shirt with his waistcoat unbuttoned is chasing her। मतलब क्या होता है, वही जो मैंने बताया, एक आदमी जो है जो कोट पहनकर जा रहा होता है और जा कैसे रहा होता है, उसने कुत्ते की टांग पकड़ी हुई रहती है और कुत्ते
कुत्ते की टांग को जो है वो पकड़कर जा रहा होता है, ठीक है। और उसको जैसे जब वो ऐसे देता है ना कि ये आदमी कुत्ते की टांग पकड़कर जा रहा है, तो उसकी तरफ कौन भागता है, कौन भागता है, ऑक्यूमिलो और उसकी टीम उसकी तरफ भागती है, ठीक है। He runs after her and throwing his body forward falls down and sees the dog by her hind legs, ठीक है। जो आदमी है वो कुत्ते को ऐसे टांग पकड़कर और आगे की तरफ झुककर उसको लेकर जा रहा होता है, ठीक है। Once more there is a yelping and a shout of don't let go, एक बार फिर से आवाज आती है don't let him go, मतलब उस आदमी को जाने मत दो। कौन सा आदमी को जाने मत दो, जो आदमी कुत्ते की टांग पकड़कर जा रहा होता है, ठीक है। कौन बोलता है, ऑक्यूमिलो और उसके साथी बोलते हैं, ठीक है। पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको स्टोरी बता दी थी, ठीक है। अब इस पिक्चर से ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन स्टोरी के अंदर कैरेक्टर है, ठीक है, ताकि आपके बॉक्स में भी, बॉक्स से ही क्या है मैंने पिक्चर, ताकि आपको बता सकूं कि कौन ऑक्यूमिलो कौन है, किसको डॉग ने काटा है, क्यों कोई उसको मार रहा है, तो इस पिक्चर से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। This you can see, this is the timber yard, these men are policemen and this is ऑक्यूमिलो, ठीक है। एंड दिस मैन जो है, इस मैन को इस डॉग ने काट लिया होता है, ठीक है। तो जब मार्केट में ये जा रहे होते हैं तो ये इस डॉग को मारा होता है, ये पुलिसमैन जो है फिर जब इसको मारा होता है तो पुलिसमैन इसको देख लेते हैं, तो पुलिसमैन उसकी तरफ भागकर जाते हैं और बोलते हैं डोंट लेट हिम गो, उसको जाने मत दो। किसको जाने मत दो, कुत्ते को, बिकॉज दिस पुलिसमैन वांट्स टू बीट और दिस पुलिसमैन वांट्स टू बीट, या इस कुत्ते को सजा देना चाहता है। क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं कि बाइटिंग्स आर प्रोहिबिटेड, मतलब आजकल जो है आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, इसलिए ये जो है पुलिसमैन इसको मारना चाहता है और पकड़ना चाहता है, ठीक है। अब क्या है, ये इसको अब जो ये कुत्ता इसको काट लेता है, तो ये आदमी इसको पीछे से इस तरीके से टांग को पकड़कर और इसको इस तरीके से मार रहा होता है, ठीक है। अब आगे स्टोरी में क्या होता है, वी विल सी। जब वो मार रहा होता है, soon a crowd is gathered around the timber yard, it looks like a row, your honor, ठीक है, says the policeman, ठीक है। थोड़ी देर में जब उसको मार रहा होता है तो बाजार में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ क्राउड इकट्ठा हो जाता है। ऑक्यूमिलो makes a half turn to the left and stride toward the crowd, ऑक्यूमिलो जो है क्राउड की तरफ देखता है। He sees the after mentioned man in the unbuttoned waistcoat standing close by the gate of the timber yard, holding his right hand in the air and displaying a pleading finger to the crowd, ठीक है। जब क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो एक आदमी जो है अपना हाथ ऊपर उठाता है और अपना हाथ ऊपर उठाने के बाद उसकी ब्लीडिंग फिंगर किसको दिखाता है, पुलिस वाले को दिखाता है। अब वो कौन आदमी है जो ब्लीडिंग फिंगर दिखाता है, अपनी मैं इस पिक्चर में बताता हूँ। दिस मैन शोज हिज फिंगर व्हिच इज ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये पुलिस वालों को बताता है कि जब क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो ये आदमी अपनी ब्लीडिंग फिंगर पुलिस वालों को दिखाता है, ठीक है। ऑक्यूमिलो रिकॉग्नाइज्ड यूकिन, इस आदमी का जो नाम रहता है, इस आदमी का जो नाम रहता है वो यूकिन इसका नाम रहता है, ठीक है। ऑक्यूमिलो रिकॉग्नाइज्ड यूकिन द गॉडस्मिथ, द कल्प्रिट who has caused the sensation of white puppy sitting on the ground with her forepaws outstretched in the middle of the crowd, trembling all over, ठीक है। तो जो है ऑक्यूमिलो यानी पुलिस वाला उस आदमी को बुलाता है और देखता है, उसको पहचान लेता है कि कौन आदमी है जो हाथ उठा रहा है, ठीक है। तो बताता ये वही आदमी रहता है, ये वही आदमी रहता है जिसको कुत्ते ने काट लिया होता है, ठीक है। There is an expression of misery and terror in her tearful eyes, उसकी आंखों में डर रहता है, ठीक है। What's it all about? Ocupilo inquired, pushing his way through the crowd. What are you here for? Why are you waving your finger? तो पुलिस वाला बोलता है तुम अपनी उंगली क्यों उठा रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक। What are you here for? Why are you waving your finger? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम अपनी जो है फिंगर क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। तो जब जो है क्राउड इकट्ठा हो जाता है तो एक आदमी जिसका नाम यूकिन्स रहता है वो अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करता है, उसकी फिंगर में से ब्लड निकला हुआ रहता है। पुलिसमैन उसको देखता है, उसकी तरफ उसको पहचानता है और बोलता है तुम अपनी उंगली क्यों दिखा रहे हो। तो वो बोलता है, क्या बोलता है, आई वॉज वॉकिंग अलोंग हियर, यूकिन बिगिंस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फायरवुड टू व्हेन दिस लो ब्रूट फॉर नो रीजन बिट माय फिंगर। मैं सड़क के किनारे चल रहा था तो सडनली ये जो कुत्ता है, यानी कौन सा कुत्ता, दिस डॉग, ये आदमी सड़क के किनारे चल रहा था और सडनली ये जो डॉग है ये इसको आके विदाउट नो रीजन इसको क्या कर लेता है, काट लेता है, ठीक है। ये इस पुलिसमैन को बताता है। ब्रूट फॉर नो रीजन
at my finger. I am working man. Mine is fine, but I must have damage. For I shall not be able to use this finger for a week if everyone is. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है आपका क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 कैमेलियन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, इसके पिछले वाले सेक्शन में हम इसका कुछ पार्ट कवर कर चुके थे। ठीक है, इस स्टोरी का जो है थोड़ा सा मैं पार्ट हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पार्ट रिकॉल करवा देता हूँ। क्या हमने पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये जो इसको ये दो पुलिसमैन है, ऑक्यूमेलो इसका नाम है। ठीक है, ये जो मैन है इसको ये बाइट कर लेता है। ठीक है, ये डॉग जो है इसको बाइट कर लेता है। ठीक है, तो ये पुलिसमैन जो है फिर इसके पास आते हैं, इससे पूछते हैं क्या हुआ। तो फिर ये मैन जो है, ये वाला जो मैन है ना, तो ये बताता है आपको, ये पुलिस वालों को बताता है कि इसकी जो फिंगर है, इस फिंगर पे इस डॉग ने इसको काट लिया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है स्टोरी में वो देखते हैं। Very good. Very good says Octopus sternly, puffing and raising his eyebrows. Very good. Whose dog is it? ठीक है, अच्छा हुआ says Octopus sternly, puffing and raising his eyebrows. Very good. ठीक है, अच्छा हुआ Octopus कहता है और खांसते हुए कहता है। तो इसको इस तरीके से बोलता है, अच्छा हुआ। ठीक है, और उसकी आईब्रो उठाते हुए कहता है, वेरी गुड, whose dog is it? ये कुत्ता किसका है? जब वो डॉग उसको काट लेता है तो वो बताता है ना कि हाँ वो पुलिस वालों को बताता है कि इसने मेरे जो है फिंगर पे इसने बाइट कर लिया है, तो ब्लीड होने लगता है। तो पुलिस वालों से पूछता है, ये मतलब जो पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, गैदर हो जाते हैं लोग वहां पे, तो क्राउड में वो सबसे पूछता है, सबको एड्रेस करते हुए पुलिस वाला जो है वो सबको पूछता है कि whose dog is it? किसका कुत्ता है ये? किसने काट, मतलब जो है किसने अपने कुत्ते को इस तरीके से ऐसे खोल कर रख रखा है, तो ये लोगों को काट रहा है। ठीक है, I won't let this pass. I'll tell them to let their dog run all over the place. मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि अपने जो कुत्तों को गली में इस तरीके से छोड़ने का क्या मतलब होता है। Is time these gentlemen were looked after if they won't obey them. मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा अगर वो नहीं मानेंगे तो। If they won't obey the regulations. When he is fined the blackguard, I'll teach him what it means to keep dog in such stray cattle. ठीक है, अब मैं उन पर फाइन लगाऊंगा। ठीक है, और अगर वो मतलब उनको इसका मतलब बताऊंगा कि अपने जो कुत्तों को इस तरह गली में वो छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मैं उन्हें बताऊंगा। I'll give him a lesson, yelling, cry the superintendent, addressing the policeman, find out whose dog this is and draw up a report. ठीक है, I'll give him a lesson. मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, yelling, cry the superintendent, addressing the policeman, find out whose dog this is and draw up a report. ठीक है, मतलब पुलिस वाला बोलता है अपने जो उसके कांस्टेबल होते हैं पीछे में उसके खड़े रहते हैं, तो उनको बोलता है पता करो ये कुत्ता किसका है और उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करो। एंड द डॉग मस्ट बी किल, और ये जो कुत्ता है इसको मार दिया जाना, इसको जल्दी से जल्दी मारकर इसको खत्म करो। विदाउट डिले शो टू बी मेड whose dog is it? I ask. ठीक है, बिना देरी करे इस कुत्ते को मारो और मुझे जल्दी से जल्दी ये बताओ कि ये कुत्ता किसका है। I fancy जनरल जिगोलो says someone in the crowd. ठीक है, तो क्राउड में कोई आदमी रहता है, वो बोलता है कि क्राउड में से बोलता है वो आदमी के सर ये जो कुत्ता है ये जनरल जिगोलो का। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो जनरल की जो पोस्ट होती है पुलिस में थोड़ी ऊपर होती है और सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट होती है थोड़ी नीचे होती है। तो उसमें जो पुलिसमैन रहता है वो सुपरिंटेंडेंट रहता है और जो जनरल की पोस्ट होती है सुपरिंटेंडेंट से थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, तो क्राउड में जो बोलता है कोई आदमी बोलता है कि सर ये जनरल का कुत्ता है, मतलब पुलिस वाले से ऊपर की कोई पोस्ट पे है, तो पुलिस वाले से ऊपर वाली पोस्ट कौन सी? जनरल की। तो ये कुत्ता किसका है? जनरल का। तो पुलिस वाला थोड़ा सोच में पड़ जाता है, अच्छा ये तो जनरल का कुत्ता है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते अपन। तो पुलिस वाला क्या करता है आगे, I fancy it's General Gigolo, say someone in the crowd. कोई क्राउड में से बोलता है General Gigolo, I am help me out with my coat, yelling it's frightfully hot, it must be a sign of friend. ठीक है, तो जो है वो पुलिस वाला सोचने लग जाता है। वो क्या करता है, वो बोलता है उसके जो साथी का नाम रहता है, उसके साथी का नाम रहता है येल्ड्रिन। तो बोलता है येल्ड्रिन कृपया करके मेरा कोट लाओ। तो उस तरीके से कोट
मिलता है, फिर ऊपर आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है और बोलता है आज जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और शायद आज बारिश हो सकती है। इस तरीके से वो बोलता है, ठीक है। साइन ऑफ फ्रेंड, देयर इज वन थिंग आई कांट मेक आउट हाउ इट कम टू बाइट यू। तो जब उसको ये पता लग जाता है ना कि कुत्ता किस टाइप के जनरल का, तो वो अब जो है अपना जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज कर लेता है और यही इस चैप्टर का मीनिंग है। कैमेलियन, कैमेलियन जैसे स्थिति के अकॉर्डिंग रंग बदलता है ना। जब उसको पता नहीं था कि कुत्ता जनरल का है तो वो उस कुत्ते को मारना चाहता था, लेकिन जब उसको पता चल गया कि कुत्ता जनरल का है तब वो जो है वो कुछ और बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस कुत्ते ने तुम्हारी उंगली को काटा कैसे। जिस आदमी को कुत्ते ने काटा था ना उस आदमी से सुपरिंटेंडेंट पूछता है कि तुम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम किस बात, तुम्हारी जो फिंगर को है इस कुत्ते ने या इस डॉग ने काटा कैसे, ठीक है। इट मस्ट बी, देयर इज वन थिंग आई कैन मेक आउट हाउ इट कम टू बाइट यू, ऑक्यूमुलेट टर्न्स टू looking surely it couldn't reach your finger. It's a little dog and you are a great hulking fellow. तो बोलते हैं surely it couldn't reach your finger. ये जो है ये तुम्हारी फिंगर तक कभी भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये छोटा सा है और तुम जो है बिल्कुल हल्की करो। हल्किंग करो मतलब तुम एक बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारी जो है तुम्हारा जो है कद काटी सब इतना बड़ा है तो तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंच सकता है, ठीक है। तो बोला यू मस्ट हैव स्क्रैच्ड योर फिंगर विद अ नेल एंड then the idea struck you to get damage for it. We all know your thought. I know you devil. ठीक है। तो बोलता है कि तुमने तुम्हारी उंगली को जो है अपने आप ही अपने नाखूनों से काट लिया होगा, फिर तुम्हारी जो है तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया होगा, ठीक है। You must have scratched your finger with a nail and then idea struck you get to damage for it. ठीक है। तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आया होगा और तुमने जो है अपनी जो फिंगर को है खुद ही अपने नाखूनों से काट लिया होगा। अब वो जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट क्या करता है, जिस आदमी को वो डॉग ने बाइट कर दिया होता ना वो उसी को ब्लेम, पहले वो डॉग को ब्लेम कर रहा था पुलिस सुपरिंटेंडेंट, अब किसको ब्लेम करने लग गया वो, अब वो जो है आदमी को ब्लेम करने लग गया, ठीक है। यू मस्ट हैव स्क्रैच्ड योर फिंगर विद अ नेल एंड देन द आइडिया struck you to get damage for it. We all know yourself. I know you devil. हम सब जानते हैं तुम्हारी आदतें, तुम कितने खराब हो। He put a cigarette in her face for a joke. She had the self to snap at him. और वो क्या करता है, वो कुत्ते के मुंह में सिगरेट रखने की कोशिश करता है। He is a nonsense fellow, sir. That's a lie. You didn't see. Why tell lies about it? He is wise gentleman will see who is telling lies and who is telling the truth. And if I am lying, I let the court decide. It's written in the law. We are all equal. My own brother is in police. Let me tell you. तो जो आदमी पे जिस पर वो ब्लेम करता है तो वो बोलता है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा तो तुम जो है झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो मुझ पर, ठीक है। वो पुलिस वाले से बोलता है मेरा भाई भी पुलिस में है, अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लेट द कोर्ट डिसाइड, मतलब जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वाला पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है डोंट आर्ग्यू दैट्स नॉट द जनरल्स डॉग। तो कोई बोलता है कि बहस मत करो, ये जो है कुत्ता, ये डॉग जो है जनरल का नहीं है, ठीक है। पहले किसी पर्सन ने बोला कि ये जो डॉग है ये जनरल का है, फिर वो आपको बोल रहे हैं कि ये डॉग जो है जनरल का नहीं है, ठीक है। Says the policeman, the general hasn't got one like that. जनरल के पास इस तरह का कोई कुत्ता नहीं है। His are mostly setters. Are you sure? उसके पास जो है कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं, सेटर्स, ठीक है। Are you sure? फिर वो पूछता है क्या तुम श्योर हो? Yes sir, हाँ सर, I know it too. मुझे भी पता है। The general has a valuable dog. जनरल के पास जो है valuable dogs है। कौन से डॉग्स है? valuable ऑफ गुड ब्रीड, अच्छी ब्रीड के डॉग्स है जनरल के पास। एंड दिस इज ए डॉग रेंजर, और ये जो दिस इज अ डॉग रेंजर मतलब ये थोड़ी लो क्वालिटी का जो है डॉग है। जो जिसने काटा ना वो कुत्ता कौन सी ब्रीड, कौन सी क्वालिटी का था? लो क्वालिटी का था। एंड टू कीप अ डॉग लाइक दैट वेयर इज द सेंस ऑफ इट, और इस तरह के कुत्ते रखने का कोई भी फायदा नहीं है। If a dog like that were to turn up in Petersburg or Moscow, do you know what would happen? अगर इस तरह के कुत्ते पीटर्सबर्ग और मॉस्को में होते तो मतलब इस तरह की हरकत किसी कुत्ते ने अगर पीटर्सबर्ग और मॉस्को में की होती तो पता है क्या अंजाम होता?
They would not worry about the dog, वो लोग के बारे में परवाह नहीं करते। ये हो गए इंजर्ड। अब जो है जो मतलब सुपरिंटेंडेंट का जो है ना, जब उसको पता लगता है कि नहीं यार ये जो डॉग है ये जनरल का नहीं है, तो वो वापस उस आदमी को जो है सिंपैथाइज करने लग जाता है। तो वो बोलता है यू हैव बीन इंजर्ड रूटीन एंड वी कांट लेट द मैटर ड्रॉप। पहले वो उसको बोलता है कि नहीं तुम्हें अपनी उंगली दिखाने का कोई फायदा नहीं है, तुमने जानबूझ के अपने जो है फिंगर को काटा होगा। और जब उसको पता लग जाता है कि नहीं यार ये तो जनरल का कुत्ता नहीं है, तो बोलता है कि नहीं यार तुम्हारी उंगली इसने कोई डॉग ने बाइट करी है, ठीक है। तो वो अपना जो एक्सप्रेशन पूरा चेंज कर लेता है, अपना बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज कर लेता है। बोलता है यू हैव बीन इंजर्ड रूटीन एंड वी कांट लेट द मैटर ड्रॉप। तुम जो है इंजर्ड हुए हो और हम जो है इस मैटर को यहाँ पर इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। We must give them a lesson, yet maybe it's a general। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, और चाहे हमें हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। yet maybe it's general, says the policeman। फिर बाद में एक और पुलिस वाला बोलता है कि नहीं शायद ये जनरल का डॉग हो सकता है। बाद में पहले मना करा, फिर हाँ करा, फिर मना करा, इस तरीके से चलता रहेगा। Yet maybe it's the general, says the policeman thinking aloud, it's not written on sweat। इस डॉग के चेहरे पर नहीं दिखाई कि कुत्ता जनरल का है कि नहीं है, हो सकता है कि ये जनरल का डॉग भी हो। तो वो वापस अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है। I saw one like it the other day in his yard। मतलब मैंने इस तरह का कुत्ता जनरल के यार्ड में कल देखा था, ठीक है। तो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं हो सकता है जनरल का कुत्ता हो, क्यों? क्योंकि जो है मैंने इस तरह का कुत्ता जनरल के यार्ड में कल देखा था। It is the generals that certain। और मैं निश्चित हूँ और मैं श्योर हूँ कि ये जो कुत्ता है ये जनरल का ही कुत्ता है। Says the voice in crowd, help me on with my overcoat, the winds getting up। ठीक है, हवा तेज चल रही है, कृपया मुझे मेरे कोट पहनाने की मदद करो। कौन कहता है? ये सुपरिंटेंडेंट बोलता है। I am bored, मुझे ठंड लग रही है। You take it to the generals and inquire there। और जो है तुम इस कुत्ते को जनरल के पास लेकर जाओ और वहाँ पर पता करो कि कुत्ता उनका है कि नहीं है। Send found it and send it to, मतलब इसे वहाँ पर दे दो। And tell them not to let it out to the into the street। और उन्हें जनरल, अगर ये कुत्ता अगर जनरल का है तो उन्हें बताओ कि इस कुत्ते को जो है जो आप वहाँ पर मतलब इस तरीके से स्ट्रीट्स में आप उसको नहीं छोड़ सकते। It may be a valuable dog, ये एक valuable कुत्ता हो सकता है। If every swing goes sticking a cigarette in its mouth, it will soon be rid। अगर हर कोई सुअर इसके मुंह में सिगारेट ठूसने की कोशिश करेगा तो ये जो वेल्यूएबल कुत्ता है आपका जल्दी से ये मतलब जल्दी आपका नष्ट हो जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है। और डॉग इज अ डेलिकेट एनिमल। पहले डॉग को वो मारना चाहता था और अब बोल रहा है डॉग इज अ डेलिकेट एनिमल, मतलब कुत्ता जो होता है एक नाजुक जानवर होता है। पहले वो उसको मारना चाहता था, लेकिन अब जब उसको पता लग गया कि जनरल का डॉग है तो बोलता है कि ये डेलिकेट है, ये एक नाजुक एनिमल है। एंड यू पुट योर हैंड डाउन टू ब्लॉक इट। और तुम पागल नहीं के, तुम अपनी जो उंगली है उसको नीचे करो। पहले उसको बोल रहा था यू हैव बीन इंजर्ड, हमें इस मामले को यहाँ नहीं रोकना चाहिए। और जब उसको पता लग जाता है जनरल का कुत्ता तो बोलता है अरे पागल अपनी उंगली को जो है नीचे करो। यू ब्लॉक इट, इट्स नो यूज ऑफ डिस्प्लेइंग अ फिंगर, इट्स योर फॉल्ट। इस तरह से उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी ही गलती है, मतलब उसकी गलती है। चाहे उसको कुत्ते ने काट लो फिर भी गलती किसकी? आदमी की है, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, हियर कम्स द जनरल स्पोक आस्किंग हाय ब्रोवर। फिर जब ये सारी चीजें हो रही होती है, ठीक है, तो फिर जनरल का जो कुक है वो बाहर आता है, वो कहता है ही सेड हाय ब्रोवर। ब्रोवर जो है उस डॉग का नाम रहता है। इस पूरी स्टोरी में जो डॉग रहता है उस डॉग का नाम क्या रहता है? ब्रोवर, ठीक है। हाय ब्रोवर, कम हियर माय डियर मैन, लुक एट दिस डॉग। यहाँ आओ और इस कुत्ते को देखो। इज इट वन ऑफ योर्स? क्या ये कुत्ता तुम्हारा? सुपरिंटेंडेंट जो रहता है वो बुक से पूछता है इज योर डॉग, जो है वो बोलता है कि यार ये कुत्ता तुम्हारा है। व्हाट्स एन आइडिया, वी हैव नेवर हैड वन लाइक दैट। क्या बकवास कर रहे हो? इस तरह के कुत्ते हम कभी भी नहीं रखते थे। जो कुक है वो बोलता है ये कुत्ता हमारा नहीं है, हम इस तरह के कुत्ते नहीं रखते हैं। There is no need to waste time asking, says Opiolo। तो जनरल बोलता है हाँ ये सवाल करने के मतलब जो है there is no need to waste time, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ये जनरल का कुत्ता नहीं है, says Opiolo। It's a straight dog, ये गली वाला कुत्ता है। There is no need to waste time talking about it। अब इसके बारे में कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
सिंस ही सेड इट्स अ स्ट्रे डॉग इट इज, ठीक है, ये गली का कुत्ता है और ये वही है। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, और इसे मार दिया जाना चाहिए। जब सुपरिटेंडेंट बोलता है कि हाँ भी इस कुत्ते को मार दिया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब चंदन का जो कुक है वही आके मना करता है कि नहीं ये हमारा कुत्ता नहीं है। नाउ आगे क्या होता है, दैट्स ऑल अबाउट इट, इट्स नॉट आवर डॉग, प्रोवर गोज ऑन, ठीक है। ये हमारा अब जो है वो बोलता है, जो कुक है ना, कुक बोलता है कि नहीं ये हमारा कुत्ता तो नहीं है। Proverb goes on, it belongs to the general's brother who arrived the other day, यानी हमारा कुत्ता तो नहीं है, लेकिन फिर इसको पोस्ट करना